हरियाणा में चुनाव के बाद अब नवनिर्वाचित विधायक और अधिकारी एक्शन में आ गए हैं, जो अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद को लेकर रोजाना औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये औचक निरीक्षण प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया गया। सबसे पहले बात करते हैं पलवल जिले के होडल विधानसभा की, जहां हरियाणा के कार्यवाहक सीएम के आदेश अनुसार नवनिर्वाचित विधायक हरेंद्र सिंह अनाज मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहाँ उन्होंने धान के अलावा कपास की फसल की ढेरियों का भी निरीक्षण किया। कैसे निवारण करेंगे? मैं देखो, पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग देखिए मंडी के अंदर आए। और देखिए मैं मंडी में इसलिए आया हूं, हमारी पार्टी के सभी नेता, हमारे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सरदारियाँ सब यहाँ पर उपस्थित हैं और किसानों की समस्या कोई है उसको देखने के लिए आए हैं। हमारे जितने भी आड़ती हैं जो यहाँ पर मंडी के जो हमारे हैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। अपने जी के जितने भी जो हमारे यहाँ मजदूर हैं और भी लोग, हर तरीक़ा के लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबसे मिलने के लिए आया हूँ। किसी तरीक़ा की कोई समस्या तो नहीं है, पानी की पीने की कोई समस्या तो नहीं है, साफ़ सफाई की कोई समस्या तो नहीं है। हमारे जो किसान आ रहे हैं उनको जो हमारी जो पार्टी ने जो ना कम रेट पर जो ना खाने की सुविधा की हुई है, उसमें कोई व्यवधान तो नहीं है। उन सब चीज़ों को देखने के लिए आए हैं। लेकिन सारी यहाँ पर हमारे मंडी के प्रधान भी खड़े हैं और हमारे सब जो मंडी के जो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ पर हैं और देखिए सब ने जो है ना संतुष्टि की है कि देखिए यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है और सरकार की तरफ से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं एक बार पुनः पूरी सभी सरदारी को और सभी अपने मंडी के भाइयों को और ये सब कुछ इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। एक दो समस्या थी, लाइट की समस्या थी, क्योंकि लाइट की जो तार ढीले थे, हमारी जो है ना सरकार ने जो है ना लाइट की जो समस्या को ख़त्म कर दिया। आप देखेंगे इनके तारों का जो है ना हम उनको टाइट करवा रहे हैं और 2-3 दिन में जो बाकी की जो केबल बची है वो भी सब पूरी हो जाएगी। एक विकास के कार्य होडल विधानसभा में होंगे। एक नई अनाज मंडी है जो अभी शुरू नहीं की गई है, क्योंकि ये अंदर मंडी आ गई है, जाम बना रहता है बाजार में। तो नई मंडी का शुरुआत कब तक? सरकार का भी गठन हो जाएगा। जैसे सरकार नई गठन कर लेगी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो है शपथ ले लेंगे, उसके बाद में तुरंत जो है ना जो हमारी मंडी की जो समस्या है कि इसको बाहर भेजना है और कुछ हमारे जो सभी आड़ती हैं यहाँ पर उनके साथ बैठ के इसको कैसे प्रपोजल बनाया जाए, क्योंकि ये मेरे संज्ञान में पहले भी आई थी। हमारे प्रधान जी हैं लखविंदर जी, इन्होंने मुझे पहले भी बताया था कि जो हमारे इनको जो जितने भी आड़ती हैं इनको कंसेशन डिस्काउंट के ऊपर जो ना वहाँ बाहर की मंडी में जो ना वो जो ना इनको मंडी मिलनी चाहिए। तो वो सब समस्याएं मेरे सामने हैं, तो उनकी जो ना एक बार मुख्यमंत्री जी जब शपथ ले लेंगे, हमारा जो कैबिनेट मंत्रिमंडल बन जाएगा, उसके बाद में उनसे बैठ के चर्चा करेंगे और उस समस्या को निपटान करेंगे। अब बात करते हैं जींद जिले की, जहाँ नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने अनाज मंडी का गहनता से निरीक्षण किया और धान खरीद को लेकर परेशानी झेल रहे किसानों और आड़तियों से बात की। वहीं किसानों को आश्वस्त किया कि उन्होंने कहा कि राइस एजेंसी और सरकार के बीच मतभेद खत्म हो गए हैं और सरकार ने राइस एजेंसियों को धान का एक दाना खरीदने के आदेश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे नायब सिंह सैनी जी के कि आप मंडियों में जाएं प्रॉपरली। पूरे हरियाणा की मंडियों में आज सभी विधायकों ने या जहाँ विधायक नहीं, अध्यक्षों ने या वर्कर्स ने वहाँ जाकर ये सारा ब्यौरा लिया है कैसे क्या है। यहाँ पर धान की जो फसल है कम आती है, लेकिन फिर भी प्रॉपरली तरीके से सब कुछ चल रहा है और जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी जल्दी ही कर देंगे, क्योंकि यहाँ सेलर्स वगैरह कम है, राइस मिलर कम है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। यहाँ पिल्लू खेड़ा या नरवाना इस तरफ से है और उम्मीद है जो भी राइस मिलर के साथ कॉन्टैक्ट होगा और जैसे भी होगा इस सिस्टम को जल्दी इनका उठान करवा देंगे। देखिए अब जो भी है सरकार इसको तय कर लेगी और जो बेहतर है उससे ज़्यादा ही करेगी, क्योंकि एमएसपी पे आप जानते हैं कि हरियाणा ही ऐसा स्टेट है जिसमें 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये सोनीपत जिले के गोहाना अनाज मंडी की तस्वीरें हैं, जहां नवनिर्वाचित विधायक अरविंद शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण धान खरीद और उठान का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों और आड़तियों की तमाम समस्याएं सुनी, साथ ही खामियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंडी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। देखिए गोहाना मंडी में बिल्कुल प्रोक्योरमेंट और परचेज बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। कई एक मंडियों में ऐसी थी पूरे हरियाणा में, लेकिन गोहाना में हमारे शरण साहब एसी साहब भी यहाँ पर आए हैं, डीसी साहब साथ में हैं, प्रधान जी हैं, भाई सोमा जी, शामा जी, सारे साथ हमारे रामधारी जी सीनियर सब मंडी के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर भी कोई बात अगर कोई आ रही है तो उसको नोट करके उस कमी को दूर किया जाए। कई बार देखा जाता है जाम की समस्याएं हैं, उठान नहीं होना है, इस तरह की समस्याएं आती हैं हर बार की जरूरत। ऐसा है, पीछे जो बात रही है उन चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग ली थी और उसमें यही रखा गया है कि कहीं भी कोई कमी है प्रोक्योरमेंट में, परचेज में, जो भी बात आई है उस चीज़ को कमी को दूर किया जाए। उसमें कई चीज़ें तो आए, मॉइस्चर की जो बात आई थी कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 15 में 17 में लेते हो आप 17 मॉइस्चर में अभी जब चेक किया है
यहाँ भी 15-17 ही आया है। हाँ जी। तो उसमें सारा चीजें क्लियर की जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं। मंडी को देखने आए थे, बहुत पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने करे हुए हैं। मंडी प्रशासन ने जितनी नॉन पीआर है वो तो साथ के साथ उठ रही है, पीआर अब आनी चालू हुई है, इंतजाम पूरे हैं, खरीद ठीक चल रही है, आज से लिफ्टिंग भी चालू हो जाएगी। सर कई बार समस्या आती है जाम की भी, लिफ्टिंग की बार कोई समस्या नहीं आने देंगे, जिला प्रशासन पूरा मुस्तैदी से तैयारी है। सर नमी का कई बार देखते हैं। अभी फिलहाल कोई नमी नहीं है, मैंने स्वयं भी चेक करा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं हिसार से नवनिर्वाचित विधायक सावित्री जिंदल भी चुनाव जीतने के बाद पहली बार अनाज मंडी पहुंची। इस दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनी, साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि मंडी में शौचालय, सफाई और बिजली व्यवस्था को सरकार के सहयोग से जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, आज मैं अनाज मंडी में आई हूँ। सबसे पहले तो मैं अनाज मंडी में जो मेरे सारे भाई हैं उन्होंने मुझे जीत दिलवाई, इतना मेरा साथ दिया, उन सब के लिए मैं इन सबकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इनकी जो समस्याएं हैं, जैसे पानी भर जाता है, शौचालय ठीक नहीं है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली की भी कमी है, तो सारी चीज़ कई कमियां हैं, इन्होंने लिख दिया है। तो उसको हम लोग सारी दूर करवाने की, सरकार के सहयोग से सब दूर करवाने का प्रयास करेंगे। एक जो और अभी चर्चा ये भी जारी है कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने सरकार को समर्थन दिया है, क्योंकि मुझे अपने हिसार के विकास के सारे काम करवाने हैं। मुझे हिसार को बहुत सुंदर और विकसित शहर बनाना है, तो मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार को मैंने समर्थन दिया है। तो मंत्री बनाने का कोई बातचीत आ रही है? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं तो देखिए, मेरी जनता ने तो जिससे मुझे प्यार दिया है, मैं अपनी जनता का इसी तरह से सेवा कर सकूँ, मैं यही चाहती हूँ। मैम, आज जो ज़्यादातर समस्याएं थी, जिस तरह से व्यापारी आपसे मिले हैं, बेसिकली क्या समस्याएं उन्होंने उठाई हैं आपके सामने? मंडी के अंदर तो मंडी के सारे फर्श जो है नीचे हैं, तो पानी यहाँ पर बहुत जल्दी भर जाता है और जल्दी निकलता नहीं, तो जो उनकी फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है, और फिर बिजली की लाइट कम है, शौचालय ठीक नहीं है, तो सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है, तो इन सब का मैं सरकार के सहयोग से पूरा ठीक कराने का पूरा प्रयास करूँगी। कोई मेजर समस्या भी बताइए, जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा मेजर समस्या भी कोई नहीं है। पहले तो यही समस्याएं हैं, जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, पहले हम उनको दूर करवाएंगे, और कोई मेजर लगेगा तो फिर उसको भी ध्यान में रखेंगे। सावित्री जिंदल जी का नाम मंत्री पद के लिए बड़ी तेजी से चल रहा है, आपकी उम्मीदें क्या हैं? लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ मालूम भी नहीं है, और मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ, अगर मिलता है तो जो चीज़ मिलती है आदमी सभी लेने को तैयार होते हैं, कौन छोड़ता है। ये तो हम भी आवाज उठाएंगे, हमारी माता जी मंत्री बने। मंडी वालों ने स्कूल ट्रांसफर करने की मांग उठाई है। हाँ जी, उसकी भी बात है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसके बारे में पूरा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि पहले स्कूल तो बनवा दिया गया था, लेकिन अभी भी मंदिर में स्कूल चल रहा है, तो उसके लिए कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं उसके लिए भी बात करूँगी। जो भी हमारी समस्याएं हैं, सारों को मिल बैठकर हम लोग सारी दूर कर लें, ठीक कर लें। आपको बता दें कि विधायकों ने न सिर्फ मंडियों का निरीक्षण किया, बल्कि मंडी में स्थित कैंटीन, टाउनशिप पार्क और जलघर का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि फसल के उठान में किसी भी तरह की देरी न हो, ताकि किसानों को समय पर उनका भुगतान मिल सके। होडल से हरिओम भारद्वाज, जींद से अमनदीप पिलानिया, गोहाना से सुनील जिंदल और हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।